हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती है एक और ट्रैवलिंग व्लॉग। तो अभी मैं ना लंच करने आ गया था। तो मेरे को बहुत भूख लग चुकी थी, तो मैं आ गया था एक यहाँ ढाबे पे। तो इसने मेरे को लंच में आज राजमा की दाल, चावल और ये आलू मटर की सब्ज़ी और 2 चपाती और एक चाय, क्योंकि मैं चाय ना मैक्सिमम टाइम खाना खाने के साथ ही पीता हूँ। तो अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीता। तो उसके बाद चाय टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस बार मैंने खाना खुना खाने के बाद तो आ चुकी थी यहाँ पे एचआरटीसी की बस। तो मैं बैठ चुका था एचआरटीसी बस में, और जो कि थी स्टैंडिंग, सीटें ही नहीं थी। तो स्टैंडिंग में अपन को जाना पड़ा शिमला तक। तो फाइनली शिमला पहुँचने के बाद उसके बाद जस्ट मैंने बस चेंज करके दूसरी बस में गया। सोलन वाली थी, लोकल रूट की लवली बस। आगे हार्ट लगाया हुआ है, इसमें हार्ट लगा हुआ है। तो अब सोलन से आगे यहाँ पे ये फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हैं, सेब वगैरह मिल जाएंगे आपको इसमें। तो अब चलते हैं सोलन शहर की ओर, जिसको घाटों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घाट है, जिनमें से एक घाट अभी आने वाला है। जस्ट एक मोड़ आगे है। यहाँ का भी सनसेट होने वाला था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो फाइनली एक सोलन का एक घाट आ चुका है, जिसका नाम है कैथली घाट। यहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह भी है। तो इसके बाद सीटीयू की बस यहाँ से क्रॉस होती हुई, तो इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा घाट। 2-3 मोड़ है आगे, है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हाईवे रोड है, तो इसमें ज़्यादा टाइम का पता नहीं चलता है। तो उसके बाद आता है अपना, ये देखिएगा यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में क्यारी घाट। तो क्यारी घाट से आगे एक घाट और पता चला है मेरे को उस घाट का पता ही नहीं था आज तक, जिसका है विद्या घाट, विद्यापत घाट करके कुछ ऐसा घाट है कोई। तो मेरे को आज ही पता चला कि यहाँ पे एक घाट भी है। तो वो भी यहाँ जस्ट आगे आएगा क्यारी घाट से, वो भी 1-2 मोड़ आगे ही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिएगा, इस मतलब ड्राइवर साइड को पड़ा है। तो उसको क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँचने वाले थे अपने वाकना घाट, जहाँ पे अपनी भारत यूनिवर्सिटी भी है। ये देखिएगा ऊपर भारत यूनिवर्सिटी की जो ये बिल्डिंग दिख रही है, भारत यूनिवर्सिटी है। तो भारत यूनिवर्सिटी यहाँ से ऊपर जो ये इसका एंट्रांस है, यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर यूनिवर्सिटी के लिए। तो भारत यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद ये देखिएगा, यहाँ से ऊपर जाते हैं, भारत यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह लगा है, भारत यूनिवर्सिटी वाकना घाट। तो ये देखिएगा, यहाँ पे सनसेट हो ही चुका था, मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो इसके बाद और यहाँ से ये पहाड़ दिख रहे थे, क्योंकि ये इस बार लैंडस्लाइड बहुत हुआ, तो इससे सारी मिट्टी नीचे आ गई थी। पेड़ भी आ गए थे, इसमें पेड़ ही पेड़ दिख रहे, पेड़ नहीं दिख रहे थे, मिट्टी मिट्टी थी रोड पे पड़ी हुई, और काम चला हुआ है। तो अभी पहुँचे थे हम टनल, यहाँ पे एक टनल बन रही है कंडाघाट से पीछे, 2-3 मोड़ पीछे ही है ये। तो अभी पहुँचे थे, ये कौन सी कॉलोनी है, ये हिमुंडा कॉलोनी। यहाँ पे जाम लगा था।
और इसी के साथ यहाँ HDFC बैंक भी है और SBI भी है, दोनों बैंक है साथ ही साथ। और ये कंडा घाट अपनी बेसन के लिए फेमस है। यहाँ बेसन बहुत मशहूर है मतलब। तो अब क्योंकि यहाँ कंजस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों साइड शॉप ही शॉप है, तो इसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े ट्रक्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जाम लगता है। अदरवाइज़ यहाँ कोई जाम नहीं लगता है ऐसे इतना, एक एक दो दो मिनट का जाम लगता है, कोई नहीं, इतना तो हम वेट कर सकते हैं। तो पहुँच चुके थे हम कंडा घाट की मेन मार्केट में। ये देखो यहाँ ब्रिज है, यहाँ से अपनी कंडा घाट के ऊपर रेलवे स्टेशन भी है इसके ऊपर ही। तो यहाँ से अपना एक रास्ता चायल और साधुफल के लिए भी जाता है। ये देखिएगा ये जो बस खड़ी है ये आगे, यहाँ से आगे ये देखिएगा ये बस खड़ी है, ये भी चायल जाएगी। तो जिस बस में, और यहाँ पे लवली बस एक खड़ी है, तो कंडक्टर से बात करते हुए इस बस की सवारी को अपनी बस में उठा देता है, क्योंकि एक ही ट्रांसपोर्ट है इनका। तो यहाँ हाइड्रा वाले अपना काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लाईओवर का काम चला हुआ है। तो इसके बाद हम कंडा घाट को क्रॉस करते हुए नहीं अभी नहीं किया रहा है, तो बहुत धीरे बोलता है और लेजी भी, थोड़ा एनर्जेटिक बोला था। और ये वाली बस HRTC रोड दिल्ली। और अभी पहुंचे हम स्लोगड़ा। मेरी आवाज भी जा रही है। मत कर। ये हम ब्रूरी में मोहन मेकन फैक्ट्री के पास पहुंच चुके थे। अब इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ ब्रूरी का बस स्टॉप भी है साथ ही, देखा बस स्टॉप ब्रूरी। तो अब ब्रूरी के से आगे फाइनली हम सोलन के ये होटल विंसम हिल और नज़दीक पहुंचते हुए तो ये बस फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा रही थी, नीचे से जा रही थी, क्योंकि ये ओल्ड बस स्टैंड के लिए जाएगी। तो फ्लाईओवर सीधा अपनी आगे क्या बोलते हवेली के पास जाके मिलता है। यहाँ पे HRTC वालों की कैंटीन है, वर्कशॉप वगैरह भी है, वहाँ पे जाके मिलता है। तो ये अब नीचे से जा रही थी, तो इतना लंबा फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए तो पहुँच गए थे फाइनली अब हम चंबा घाट। ये चंबा घाट की मार्केट छोटी सी। तो ये है चंबा घाट का बस स्टॉप, यहाँ पे ही अभी दिखाता हूँ चंबा घाट का बस स्टॉप। ये है चंबा घाट का बस स्टॉप, चंबा घाट बस स्टॉप चंबा घाट लिखा है यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड भी है, यहाँ से ऑटो में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑटो वाले भी 10 ही लेते, चाहे ऑटो में जाओ चाहे बस में, बात है एक ही। तो यहाँ से आगे जा रहा था मैं, बस 3 पहियों का वाहन ऑटो, 3 ही पहिए होते हैं इसमें, 3 से ही चलता है ये, 3 पहिया वाहन। और KTM शोरूम के पास बाइक ही बाइक है, KTM की सर्विस सेंटर के साथ भी है और शोरूम भी है साथ ही। और यहाँ से आगे आ गई थी अपनी राम प्यारी बस, और फाइनली पहुँच चुके थे अब ओल्ड बस स्टैंड।
अंधेरा भी हो चुका था अब यहाँ पे, तो अपने बस यहाँ से अब बस स्टैंड के अंदर एंट्री लेती हुई। रिमोट रोड बंद है अभी, ये 5:30 से 7:30 तक बंद रहता है, नो एंट्री। क्योंकि यहाँ से ये गाड़ियाँ वापस जा रही थी, क्योंकि अभी नो एंट्री है, तो इसकी वजह से गाड़ियाँ वापस चंबा घाट से फिर जाके आगे न्यू बस स्टैंड जाएगी, फिर जाके वहाँ से बाईपास होते हुए जाएगी आगे को। तो फाइनली बस हो चुकी थी पार्क ओल्ड बस स्टैंड में, तो मैं उतर चुका था बस से। चलो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।